29 मार्च से 3 जून तक का समय। आने वाले 2.5 वर्षों में बड़ा परिवर्तन। गुरु के घर में शनि की दस्तक, शनि दंडाधिकारी की चाल में बदलाव, सूर्य पुत्र छाया के लाल शनि की दृष्टि, उतरते और चढ़ती ढैया 7.5 का असर, शनि महाराज का महाराशि परिवर्तन, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार और आपका हर पल मंगलमय हो। शनि सिद्ध मंदिर की इस चौखट से, प्रभु के धाम से लेकर हाजिर है दंडाधिकारी का महाराशि परिवर्तन। जी हाँ, 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक लंबा समय है और इसी समय शनि 2.5 वर्षों के लिए राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनि अब कुंभ से निकलकर आप ही की राशि में यानी कि मीन में प्रवेश कर जाएंगे और 29 मार्च से शनि की 7.5 में भी आप रहेंगे। पहले भी थे और अब भी रहेंगे, लेकिन अब द्वितीय चरण की 7.5 शुरू हो जाएगी और यही एक फेस होगा टेस्टिंग टाइम वाला। और ऐसे में शनि महाराज कितनी अग्नि परीक्षा अब आगे लेंगे इन 2.5 वर्षों में, कहाँ आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्या सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, सब कुछ जानेंगे। जानते सबसे पहले शनि गोचर के बारे में बताएं। बिल्कुल कविता जी, देखिए शनि देव का पहला चरण समाप्त हुआ है जी। तो आप ये समझिए कि अभी एक तरीके से 35% आपकी समस्या कम हुई है, तो पूरी तरीके से भी राहत नहीं मिलेगी। सेकंड फेज जो होता है वो आपने बोला कि टेस्टिंग टाइम होता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हमारे धैर्य की परीक्षा होती है, हमारी मेहनत की परीक्षा होती है, ईमानदारी की परीक्षा शनिदेव लेते हैं। आप कितना संघर्ष कर सकते हैं, ये शनिदेव आपका कहना चाहिए एक तरीके से पूरी परीक्षा लेते हैं। तो ये समय जो है 7.5 का दूसरा चरण जो है आपका बहुत ज्यादा संघर्षपूर्ण रहता है। क्या क्या संघर्ष होता है? सेहत को लेकर संघर्ष रहता है, पारिवारिक जीवन में वाद विवाद की स्थिति बन जाती है, वैवाहिक जीवन में या दाम्पत्य सुख में कमी रहती है, काम कारोबार में बहुत कमी देखी जाती है। ऐसे टाइम पे कई लोगों की अगर दशाएं खराब चल रही हैं तो काम कारोबार बंद होने की नौबत आती है, या उनको बिजनेस बंद करके कहीं नौकरी करनी पड़ती है मजबूरी में, या अपने देश को छोड़ना पड़ता है, दूसरे देश में चले जाते हैं लोग नौकरी करने। तो कहीं ना कहीं तमाम उतार चढ़ाव वाले योग बनते हैं सेकंड फेज में। इसमें बचता वही है जिसकी कुंडली में शनि जो है बलवान है। अगर आपकी कुंडली में लगन कुंडली, चंद्र कुंडली में, नवांश में, चलित कुंडली में या दशमांश कुंडली में शनि अगर वर्गोत्तम होके बैठे हैं या उच्च के हैं या बली हैं या केंद्र में हैं, योग कारक हैं, तो आप इस सेकंड फेज से बहुत हद तक मीन राशि वालों बच जाएंगे। या आपकी कुंडली में गुरु चंद्रमा की युति है और वो केंद्र में है, तो भी आप 7.5 के अशुभ प्रभाव से कम प्रभावित रहेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कविता जी, देश में अगर अपने देश की या पूरे विश्व की बात करें, जितने हमारे लोग हिंदुस्तानी हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं, मीन राशि वाले जो है करोड़ों लोग होंगे, लेकिन सभी के ऊपर 7.5 एक जैसा प्रभाव नहीं डालती है, क्योंकि व्यक्तिगत कुंडली में शनि की स्थिति वो भी डिपेंड करती है और कुंडली में शुभ अशुभ योग, दशा अंतरदशा, 7.5 का रिजल्ट कैसा रहेगा, सारी चीजें देखिए काउंट करती। ये आज हम आपको बता रहे हैं केवल गोचर के आधार पे है। खाली इसी आधार पर ये समझ लेना कि इतना ही समय मेरे लिए पूर्ण रूप से खराब रहेगा, ऐसा भी नहीं होगा। अगर आपको शुभ दशा अंतरदशा चल रही होगी तो इस दौरान भी आपको कुछ शुभ फल भी मिलेंगे। लेकिन हाँ, इस तरह के जो हम परिणाम बता रहे हैं, इनके मिलने की जो है या परेशानी बढ़ने की आशंका ज्यादा रहती है। चलिए मयंक जी, इन सबको देखते हुए क्या लगता है सेहत अब आगे की कैसी रहेगी? देखिए, सेहत में अभी कोई खास सुधार मिलने वाला नहीं है। पुरानी लंबी बीमारी से जरूर आपको राहत मिलेगी, लेकिन वो बीमारी अभी पकड़े रखेगी, आपको अपनी जकड़ में रखेगी। बीमारी खत्म नहीं होगी लेकिन बड़ी राहत मिलेगी। अब कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसी परिस्थिति में है कि वे अभी तक बेड पे थे, भाई अब चलने फिरने लायक आप हो जाओगे। वो सिचुएशन शनिदेव बना रहे हैं। रोग कम करेंगे, खत्म नहीं होंगे अभी। तो आपको विशेषकर अगर आप इस समय स्वस्थ हैं और रोगवान नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो भी आपको अलर्ट रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि छोटे मोटे रोग लग जाएं और वो बड़ी परेशानी पैदा करें। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय जो है थोड़ा संभल कर चलने का है, मिला जुला समय है। बात करेंगे आपके रिश्तों को लेकर, क्योंकि अब 7.5 के द्वितीय चरण में तो आप रहेंगे, तो इसका कितना इम्पैक्ट आपके रिश्तों पर पड़ेगा, आपके अपनों के साथ आपकी बनेगी नहीं बनेगी, ये भी जान लेते हैं।
देखिए, रिश्तों की बात करें तो ये समय कहीं ना कहीं घर परिवार के लिए, रिश्तों के लिए थोड़ा सा आपको परेशानी देगा। कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में, आपके व्यवहार में गंभीरता रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, क्रोध की अधिकता रहेगी। जी। लोग ये महसूस करेंगे, आपको नहीं इतना महसूस होगा, लोग महसूस करेंगे कहीं ना कहीं आपके अंदर बड़ा बदलाव आ गया, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। तो इस चीज को ध्यान दें, समझें, अपनी गलती को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। तो ये चीज आपको अपने ऑफिस में, घर पे, हर जगह रखनी होगी, चाहे भाई बहन हो, परिवारजन हो, मित्रजन हो। आपके रिश्ते इस समय खराब हो सकते हैं, तो थोड़ा संभल के चलना है। आपको अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी है। अगर गलती हो भी जाती है तो उसके लिए आपको क्षमा प्रार्थी भी तुरंत होना चाहिए। दूसरा, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता लाएं, माता पिता का सम्मान करें, भाई बहन का भी सम्मान करें। अपने दफ्तर में अपने बॉस का और कलीग्स के साथ रिलेशन खराब होने से बचाएं, अन्यथा तो बड़ी परेशानी में आप फंस सकते हैं। इस समय कोई लापरवाही ना करें आप, क्योंकि ये समय लोग आज का काम कल पे टालेंगे, चलो कर देंगे, लेकिन यहाँ महंगी पड़ेगी। लोग आपकी शिकायत कर देंगे, आपके शत्रु बढ़ जाएंगे, गुप्त शत्रु बढ़ते हैं ऐसे में, तो तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। इसलिए आपको अपने लिए बहुत एक्टिव रहना है इस समय, लापरवाही नहीं करनी है और सबका सम्मान करना है। और जहां बात करें कामकाज को लेकर, तो प्रोफेशनल लाइफ में शनि की यही 7.5 अब आगे कितना चैलेंज इनके लिए खड़ी करेगी? तरक्की पे कहाँ फुल स्टॉप लग सकते हैं? देखिए, इस समय सबसे ज्यादा शनिदेव जो है आपके कार्य, व्यवसाय, नौकरी, बिजनेस को इफेक्ट करते हैं सेकंड फेज में। तो यहाँ कहीं ना कहीं कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन परिस्थिति हमें जो ग्रह बता रहा है, हमें सच बोलना पड़ेगा। काम कारोबार में उतार चढ़ाव रहता है, मतलब कि कभी तो आपका बिजनेस ठीक चलेगा, कभी बहुत डाउन हो जाएगा, या कुछ लोगों को दशा खराब चल रही है तो वो हालात बंद करने के भी आ सकते हैं। सपोज आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं तो वहां से एम्प्लॉई आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, काम छोड़ के चले जाएंगे। एकदम से कोई बड़ी मशीनरी खराब हो जाएगी अनफॉर्चुनेटली, उसमें लाखों का खर्चा आ जाएगा। नौकरी कर रहे हैं तो कहीं कहीं नौकरी में हालात, ऐसे परिस्थिति पैदा होंगी कि आपको नौकरी चेंज करने का मन करेगा। तो ये सब दिक्कतें रहती हैं, चैलेंजेस रहते हैं। मैंने कहा ना कि ये चैलेंजेस हैं, इनको आपको एक्सेप्ट करना होगा और विपरीत परिस्थिति से लड़ना भी होगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब करना क्या है कि एक तो आपको अपने काम को ईमानदारी से करना है। आपके मन में ना धोखाधड़ी का भाव नहीं आने चाहिए कि मैं ये चीटिंग करके पैसा कमा लूँ, इसका घोटाला कर दूं, ये कर दूं। उन चीज़ों से बचना है, ईमानदारी से काम करें, कोशिश करें कि नौकरी करें। अगर आप व्यापारी भी हैं इस समय तो भी आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड मत करो, उसमें पैसा ना लगाएं। चलिए, मैं ये जाते जाते आर्थिक तौर पर आर्थिक हानि भी होगी क्या अब आगे? देखिए, अगर आप लॉटरी, जुआ, सट्टे से दूर रहें, किसी को पैसा उधार ना दें, कहीं पैसा ना लगाएं, तो किसी बड़े आर्थिक हानि से बच जाएंगे। लेकिन इस समय खर्च काफ़ी रहता है, चाहे वो खुद की परेशानी, बीमारी पे या परिवारजन की, किसी न किसी तरीके से आप देखेंगे आपका धन का व्यय जो है ना, वो निरंतर कहीं ना कहीं हर महीने कुछ ना कुछ नए खर्चे बने रह सकते हैं। तो इसलिए फिजूल खर्ची से बचें। और तभी कहते हैं कि व्यक्ति अपने अच्छे समय में जो पैसा कमाता है उसको जोड़ के भी रखे एक भविष्य के लिए, कि वो काम आए। बिल्कुल। अंत में उपाय के तौर पे आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, शनि देव की आराधना करनी चाहिए, और 29 मार्च से 18 मई तक शनि राहु की युति आपके लगन में रहेगी। ये समय बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक चलने का रहेगा जी। इस समय पे शनि राहु का दान करें, काले कपड़े, काले तिल, सरसों का तेल का दान करें, गरीब व्यक्ति को खाना खिलाएं, ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें, तो आपको बड़ी राहत महसूस होगी। लेकिन फिर भी एक परीक्षा का समय है और मेंटली आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए, मेहनत कीजिए, हिम्मत रखिए। बिल्कुल। और इसी के साथ मुझे मयंक जी को शनि महाराज के चरणों से इजाजत दीजिए। जय शनिदेव।